जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई। भाजपा के विदेश मंत्री जयशंकर और चुनाव आयोग को थमाया नोटिस, लगा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग की खुली पोल। अगर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती दी गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जयशंकर पर सुनवाई कर कार्रवाई की जाए। हालांकि यही मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। खबर के मुताबिक एस जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और विदेश मंत्री को भेजा नोटिस। देखा जाए तो विदेश मंत्री जयशंकर के निर्वाचन को लेकर चुनाव आयोग को भी नोटिस थमाया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जयशंकर और चुनाव आयोग को नोटिस क्यों भेजा है। हालांकि इस पूरे मामले को आज तक ने भी अपनी रिपोर्ट में छापा, जिसमें लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद एस जयशंकर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भेजा है, जिसमें एस जयशंकर के राज्यसभा इलेक्शन को चुनौती दी गई है। एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस निर्वाचन के खिलाफ अदालत में 3 याचिकाएं दाखिल की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से जवाब मांगा है। इस याचिका में चुनाव के लिए अनुपातिक वोट की गणना पर सवाल उठाया गया और इसे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गलत बताया है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनाव जीता है वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ तक कि वोटों की तुलना पर भी आरोप लगाया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम जयशंकर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि पिछले साल जुलाई में गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ये चुनाव गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से हुआ। ये दोनों नेता पहले राज्यसभा सांसद थे, लेकिन 2019 के आम चुनाव में दोनों जीतकर लोकसभा आ गए। इसकी वजह से गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई थी। इन सीटों पर चुनाव आयोग ने पिछले साल चुनाव करवाया। इन सीटों पर चुनाव आयोग ने पिछले साल ही चुनाव करवाया था। इन सीटों के लिए चुनाव एक ही दिन हुए थे, लेकिन मतदान अलग अलग हुए थे। कांग्रेस ने इसी प्रतिक्रिया को चुनौती दी है, यानी कि चुनाव आयोग गुजरात की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव करवाता है, लेकिन मतदान अलग अलग होते हैं और इसी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है। देखा जाए तो लगातार चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निर्वाचन को लेकर चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को पूरी तरीके से नोटिस भेजकर इसका जवाब मांगा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोस्टल बैलेट की मतगणना पर सवाल उठाए थे और उनका ये कहना था कि पूरी तरीके से पोस्टल बैलेट में धांधली हुई और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ। जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताएं।
लेकिन अब चुनाव आयोग अपने आप पर लगे आरोपों को गलत बता रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बिहार में चुनाव कराने पर उठे थे सवाल, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद को साबित किया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से पोस्टल बैलेट की गिनती पर लगाए गए आरोपों को लेकर किए गए सवालों का भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। यानी कि पूरे तरीके से चुनाव आयोग ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस वार्ता कर चुके हैं और सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इन सभी सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ओवैसी ने की ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश। बोले भारतीय जनता पार्टी को हराने में करेंगे मदद। दरअसल बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब पश्चिम बंगाल पर हैं। ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव किया है। ओवैसी ने ममता बनर्जी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM को हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया था कि वे पश्चिम बंगाल के चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और अब इस पूरे मामले को लेकर ही असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी से दावा किया है और समर्थन देने की बात कही है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं या एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी बिहार की तरह अलग ही चुनाव लड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चुनावों में हार पर कांग्रेस में कला। कपिल सिब्बल के बाद अब चिदम्बरम ने भी उठाए सवाल। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाया। अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने NDTV से बातचीत में कहा कि जिन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही नहीं है वे नई पार्टी बना लें या फिर उनको दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। विवाद की कड़ी में आज पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा पी चिदम्बरम का कहना है कि उन्हें हार की समीक्षा करने की जरूरत है, यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि RJD के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की हार कांग्रेस की वजह से ही हुई है। यहाँ तक कि RJD के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन कांग्रेस की वजह से ही हारा है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम भी सामने आ चुके हैं और वहीं कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने हैं वे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है या फिर अपनी नई पार्टी बना सकता है।